Hello everybody. We'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic notches and wears. So far we've discussed what are notches and what are wears. We've discussed the derivation and numerical problems based on discharge over a rectangular notch. Similarly, we've discussed the derivation of discharge over a triangular notch. In this lecture, we'll be discussing a few numericals based on discharge over a triangular notch or a V notch. So let's start. Find the discharge over a triangular notch of angle 120 degrees when the head over the triangular notch is 25 centimeter. So take CD is equal to 0.62. So what is given here? यहाँ पे हमें दिया है कि थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 120 डिग्रीज. थीटा is simply 120 degrees. हेड ओवर द ट्रायंगुलर नॉच. हेड ओवर द ट्रायंगुलर नॉच मतलब मुझे कैपिटल एच दिया है. कैपिटल एच इज 25 सेंटीमीटर्स. सो आई विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स विच विल बी इक्वल टू 0.25 मीटर्स. ठीक है, ये सिंपल कन्वर्जन हो गई. सी डी की वैल्यू कितनी होगी 0.62. सी डी की वैल्यू आ गई 0.62. सो अब हमें पता है ट्रायंगुलर नॉच है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है. इसलिए द नॉच इज ट्रायंगुलर, ये हमें इंपॉर्टेंट है जानना. तो ट्रायंगुलर नॉच के लिए Q का फॉर्मूला होता है 8/15 इंटू सी डी रूट 2G इंटू tan थीटा बाय 2 h टू द पावर 5/2. सो ये है. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है. 8/15 into 0.62 into under the root of 2 into 9.81 tan 120/2 हो जाएगा tan 60 degrees into 0.25 to the power of 5/2. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी 0.079 मीटर क्यूब पर second. So this is my answer. Clear? Direct substitution of values है इस क्वेश्चन में. Next देखते हैं. Calculate the angle of a V notch which discharges 0.0375 meter cube per second of water under a head of 0.3 meters. Assume CD is equal to 0.6. So हमें given क्या है? सबसे पहले तो given है notch कैसी है? Triangular notch है. V notch is also known as a triangular notch. तो ट्रायंगुलर नॉच है. मुझे डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है 0.0375 मीटर क्यूब पर सेकेंड. हेड दिया है कैपिटल H इज इक्वल टू 0.3 मीटर्स. सी डी की वैल्यू गिवन है 0.6. तो हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ट्रायंगुलर नॉच है तो इक्वेशन हो जाएगी 8/15 इंटू सी डी tan थीटा टू द tan थीटा बाय 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2G into h to the power of 5/2. So when I substitute the values, I get Q is equal to 0.0375 meter cube per second is equal to 8/15 into 0.6 into under the root of 2 into 9.81 into 0.3 to the power of 5/2 and tan theta by 2. ठीक है, तो अब जब मैं इनकी वैल्यूज को रीअरेंज करती हूँ सो आई गेट tan theta by 2 is equal to tan theta by 2 is equal to, इसको हम लिख सकते हैं 0.0375 डिवाइडेड बाय इन सारी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास आता है 0.0699. ठीक है, इसको जब आप डिवीजन कर देते हैं तो आपके पास आएगा 0.536.
सो आई कैन राइट tan इनवर्स, अब ये थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.536 विच इज इक्वल टू थीटा बाय 2 की वैल्यू आपके पास आ गई 28.6 डिग्रीज। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था, मुझे कैलकुलेट करना था थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल टू 2 इंटू 28.6 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 56.4 डिग्रीज। तो आंसर है मेरा थीटा इज इक्वल टू 56.4 डिग्रीज। क्लियर? तो ये हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। During an experiment in a laboratory, 26 liters per second of water was found to be discharged over a right-angled V-notch under a head of 200 millimeters. Determine the coefficient of discharge for the given notch. So, क्या given है मुझे? पहले तो V-notch given है. So, V-notch means a triangular notch. V notch गिवन है, साथ में लिखा गया है इट इज अ राइट एंगल्ड V नॉच। तो यहाँ पे ही उसने मुझे वैल्यू दे दी है कि थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्रीज। साथ में मुझे Q की वैल्यू दे रहा है, Q की वैल्यू देता है 26 लीटर्स पर सेकेंड, तो उसको मुझे मीटर क्यूब पर सेकेंड में करना होगा। 26 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सो दैट इज इक्वल टू 0.026 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब मुझे दिया है उसने एच की वैल्यू, हेड की वैल्यू गिवन है 200 mm। 200 mm को मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ विच विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर्स। मुझसे पूछा गया है कैलकुलेट सी डी, तो सी डी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो क्योंकि वी नॉच है तो क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा 8/15 सी डी इंटू tan थीटा बाय 2 into under the root of 2g h to the power of 5/2. So 8/15 into CD into tan 45 हो जाएगा थीटा बाय 2 डायरेक्टली, तो tan 45 into under the root of 2 into 9.81 into 0.2 to the power of 5/2। तो जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ आई गेट सी डी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो सी डी विल बी इक्वल टू 0.026 डिवाइडेड बाय 0.0422 which is equal to 0.62। सो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.62, और ये हमें एक्सपीरियंस से पता है कि सी डी की वैल्यू नॉचेस के केस में अराउंड 0.6 आती है। सो दिस वैल्यू इज करेक्ट। ये हम अपनी प्रीवियस नॉलेज से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं आया है। Next question is, a rectangular channel 2 meter wide has a discharge of 0.25 meter cube per second, which is measured by a right angled V notch. Find the position of apex of the V notch from the bed of the channel if the maximum depth of water is not to exceed 1.3 meters. अब this question is important. Important क्यों है? Direct application of formula ही है, but इसको पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है एग्जामिनर का। सो इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला गया है कि आपके पास एक चैनल है, ठीक है। अब उस चैनल में, ये हमने चैनल बना दी, उस चैनल में क्या है, एक वी नॉच है इस तरीके से अटैच्ड, ये वी नॉच है। अब बोला जा रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है, ये अगर हम डायग्रामेटिकली मैं बनाऊं इसको, सो ये हमारे पास वी नॉच है। हमें बोला गया है कि एक चैनल है, इस चैनल की विड्थ कितनी है और चैनल कैसा है, रेक्टेंगुलर चैनल है। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये चैनल हमें ये रेक्टेंगुलर चैनल दिखाई दे रहा है। तो एक रेक्टेंगुलर चैनल है और इस रेक्टेंगुलर चैनल में हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 मीटर विड्थ है इस चैनल की, ठीक है, और डिस्चार्ज कितना जा रहा है 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
अब हमने क्या किया है, इस डिस्चार्ज को कैसे डिस्चार्ज मेजर किया, हमने एक वी नॉच लगाई हुई थी इस चैनल के अंदर। तो ये वी नॉच का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उधर आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई दे रहा है। और वी नॉच कितने कैसी है, राइट एंगल्ड वी नॉच है, तो 90 डिग्री का वी है हमारे पास। हमें बोला गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ एपेक्स ऑफ द नॉच फ्रॉम द बेड ऑफ द चैनल। एपेक्स ऑफ द नॉच कौन सा हुआ, ये वाला पॉइंट, और बेड ऑफ द चैनल कौन सा हुआ, ये वाला पॉइंट। अगर यहाँ पे देखें फिगर में, तो दिस इज द बेड ऑफ द चैनल एंड दिस इज द एपेक्स ऑफ द नॉच। हमें बोला जा रहा है कि इसकी पोजीशन बताओ मुझे। तो मुझे पूछा क्या गया है, मुझे इस x की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, बाकी क्वेश्चन सेम सिंपल है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस एपेक्स से बेड ऑफ द चैनल की डेप्थ कितनी है, ये x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि इफ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर इज नॉट टू एक्सीड 1.3 मीटर्स। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर मतलब अगर हम मान लें कि यहाँ टॉप तक भी पानी आ रहा है, तो ये डेप्थ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1.3 मीटर्स। टोटल डेप्थ आपको दे रखी है, इससे ज्यादा पानी की डेप्थ नहीं हो सकती। सो अगर हम लिखें तो व्हाट इज गिवन टू मी, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, आपको डायग्रामेटिकली समझना बहुत जरूरी है। सो इट इज गिवन कि नॉच कैसी है, इट इज अ वी नॉच। साथ में थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 90 डिग्रीज गिवन है। फिर मुझे गिवन है कि एज की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अगर मैं देखूं तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एज। यहाँ पे मुझे कहीं पे इस एज की वैल्यू गिवन नहीं है, कैपिटल एज की। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियली मुझे इनिशियली एज फाइंड आउट करना है। क्लियर। और मुझे क्या गिवन है, मुझे डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मुझे ये भी गिवन है। CD की वैल्यू इज 0.62। So I can find the value of H by using the formula for discharge over a V notch. तो 8 by 15 into CD tan theta by 2 into under the root of 2g h to the power 5 by 2। तो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू नहीं पता, मुझे सिर्फ h की वैल्यू नहीं पता। तो पहले h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज आई गेट 0.25 is equal to 8 by 15 into 0.62 into tan 45 which is equal to 1 into under the root of 2 into 9.81 to the power h to the power 5 by 2. So I have h to the power 5 by 2 is equal to 0.25 और ये जो सारी टर्म्स हैं ये कैलकुलेट होती हैं टू बी इक्वल टू 1.464। अब मुझे इस h टू द पावर 5 by 2 से पावर को हटाना है, तो मैंने इसको कर दिया h, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, टू द पावर 2 by 5। जब आप इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये पावर क्या हो जाती है, एक डिवाइड हो जाती है 1 से, ठीक है। तो आपके पास h की वैल्यू कितनी आ जाती है इस इक्वेशन से, h कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.493 मीटर्स। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास h की वैल्यू आ गई। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी गई है। सो x इज वेरी इजी, अगर मैं यहीं पे फाइंड आउट कर दूं, x इजी है, x में क्या करना है हमें अब, तो कैलकुलेट x। मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 1.3 माइनस h, यही होगा x की वैल्यू। बेड से एपेक्स की वैल्यू ढूंढनी है, वो है x। और हमें क्या गिवन है, टोटल हाइट 1.3 है, या मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है 1.3। h मैंने रेक्टेंगल सॉरी वी नॉच के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया, तो x कितना हो जाएगा 1.3 माइनस h। So x will be equal to 1.3 minus 0.493 meters. So x calculates to be equal to 0.807 meters. Clear? So this is my
आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो हम इजीली कर सकते हैं, बट ये जो ये एडिशनल स्टेप है इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये x की वैल्यू पूछी है। एंड अगर आप एंड सेमेस्टर एग्जाम में करें तो ये आपको स्टेप्स की मार्किंग हो जाएगी, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अप्रोच करें क्वेश्चन, तो अगर आप ये वैल्यू मार्क कर देते हैं तो आंसर विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, x पूछा गया है। So moving on, we have water flows over a rectangular notch 1.8 meters wide to a depth of 15 centimeter and then passes through 90 degree V notch. Assume CD is equal to 0.62 and 0.6 respectively. Determine the height of water above the apex of the V notch. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी इधर दो नॉचेस दे रखी हैं। इसमें गिवन क्या है, पहले तो बोलता है कि एक रेक्टेंगुलर नॉच है, फिर बोलता है कि पानी जो है रेक्टेंगुलर नॉच से पास होके एक 90 डिग्री वी नॉच से पास होता है, और दोनों का मुझे CD दे रखा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले वैल्यू गिवन है, पहले वैल्यू 0.62 गिवन है, तो स्टेटमेंट में पहले वैल्यू कौन कौन सी लिखी है, रेक्टेंगुलर नॉच की, तो रेक्टेंगुलर नॉच का CD कितना हो जाएगा 0.62, और 0.6 बाद में गिवन है, और बाद में हमें क्या लिखा है, वी नॉच, तो CD फॉर अ वी नॉच इज 0.6। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो ये हमें फिगर दे रखा है, मतलब ये फिगर हमने बना लिया है। पहले क्या हो रहा है, पानी फ्लो कर रहा है एक रेक्टेंगुलर नॉच से। रेक्टेंगुलर नॉच की डायमेंशंस हमारे पास है, 1.8 मीटर्स वाइड है और 15 सेंटीमीटर डीप है, ठीक है। और उसकी CD की वैल्यू गिवन है, रेक्टेंगुलर नॉच का CD है, इसको मैंने लिख दिया CDR 0.62। फिर पानी क्या करता है, पानी फ्लो करता है, और पानी फ्लो करके कहाँ आ जाता है, पानी फ्लो करके वी नॉच में आ जाता है। वी नॉच का CD गिवन है क्वेश्चन में, CDV लिख देते हैं इसको, 0.6। हमें पूछा गया है डिटरमिन द हाइट ऑफ वाटर अबव द वी नॉच। तो यहाँ पे जो पानी की हाइट है, ये हाइट हमसे पूछी गई है। दिस वैल्यू ऑफ एच हैज बीन आस्क्ड, तो हमें ये एज कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ये देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर नॉच से जो डिस्चार्ज आएगा वही डिस्चार्ज किसका होगा, ट्रायंगुलर नॉच का होगा। सो आई कैन राइट डिस्चार्ज, क्योंकि पानी तो सेम है, चैनल तो सेम है, तो डिस्चार्ज फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर नॉच will be equal to discharge from a triangular notch। तो हम क्या कर सकते हैं, we can simply write कि रेक्टेंगुलर नॉच का क्या फॉर्मूला था, रेक्टेंगुलर नॉच का फॉर्मूला था हमारे पास 2/3 इंटू CDR इंटू L अंडर द रूट ऑफ 2G इंटू H। H कौन सा H है, H रेक्टेंगुलर to the power 3/2 is equal to 8/15 into CDV into tan theta by 2 under the root of 2G HV to the power 5/2। so ये आपने ध्यान रखना है कि ये सब टर्म्स डिफरेंट है। CDR is different, CDV is different, HR is different, HV is different। HR क्या है, इस रेक्टेंगुलर नॉच की डेप्थ, और HV क्या है, ये जो V नॉच है इसका जो एपेक्स से ऊपर पानी का हेड होगा। CDR और CDV हमें गिवन है क्वेश्चन में, HR हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। इसमें HR की वैल्यू कितनी है, HR हैज बीन गिवन अस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.15 meters। So I can write 2/3
into CDR. CDR is 0.62 into लेंथ गिवन है यहाँ पे 1.8, तो लेंथ कितनी गिवन है 1.8 मीटर्स into √2g, तो √2g, अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ। HR कितना हो जाएगा 0.15 to the power of 3/2 is equal to 8/15 into CDV कितना हो जाएगा 0.6 into tan 90/2 कितना हो जाएगा tan 45 डिग्रीज अंडर द रूट ऑफ 2g into HV हमें कैलकुलेट करना है, तो HV to the power of 5/2। ये क्वेश्चन आप दो स्टेप्स में भी कर सकते हैं। पहले आप सिर्फ रेक्टेंगुलर नॉच का डिस्चार्ज निकाल लें, फिर उसको इसके साथ इक्वेट कर दें। मैं यहाँ पे एक सिंगल लाइन में कर रही हूँ, ये आपकी ऑप्शन है कि आपने कैसे करना है। ये वाला जो मेथड है इसके लिए आपको कैलकुलेशंस में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और कैलकुलेटर यूसेज में भी। सो 2g और 2g कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों साइड से। सो नाउ आई हैव, यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट होती है 0.191 is equal to 8/15.6 tan 45 HV to the power 5/2। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने ये कैंसल आउट नहीं करे हैं जब मैं वैल्यूज कैलकुलेट कर रही हूँ। सो आई कैन राइट अंडर द रूट ऑफ 2 into 9.81 हियर, और ताकि हमें पता चले हम क्या ढूंढ रहे हैं तो मैंने HV को किससे लिख दिया, रेड पेन से लिख दिया। सो नाउ आई हैव HV to the power 5/2 equal to 0.191 divided by 1.417। ठीक है, अब HV कैलकुलेट करना है तो 5/2 को मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ, दूसरी साइड ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। एंड आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो HV की वैल्यू कैलकुलेट होगी 0.449 मीटर्स। तो फाइनल आंसर इज HV is equal to 0.449 meters. This is my required answer. Clear? अब next question देखते हैं। Next question says a right angled V notch is used for measuring a discharge of 30 liters per second. An error of 2 millimeter was made in measuring the head over the notch. Calculate the percentage error in the discharge. Take CD is equal to 0.62. ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन। आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है एक वी नॉच मतलब ट्रायंगुलर नॉच, साथ में आपको थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। आपको बोला है डिस्चार्ज इज इक्वल टू 30 लीटर्स पर सेकेंड, 30 लीटर्स पर सेकेंड को मीटर क्यूब पर सेकेंड में करना है हमने कन्वर्ट, तो 30 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपको बोला गया है एरर इन मेजरिंग द हेड। एरर इन मेजरिंग द हेड मतलब DH की वैल्यू कितनी गिवन है 2 मिलीमीटर्स, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं 0.002 मीटर्स, तो ये गिवन है। आपसे पूछा गया है DQ/Q इंटू 100 परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज पूछा गया है, तो DQ/Q इंटू 100 यही होगी वैल्यू, तो ये हमसे पूछ रहा है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है CD की वैल्यू इज इक्वल टू 0.62। तो सिंपल फॉर्मूला है, हमें पता है DQ/Q फॉर अ ट्रायंगुलर नॉच इज इक्वल टू 5/2 इंटू DH अपॉन कैपिटल H। तो ये तो हमें, और क्योंकि परसेंटेज है तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास DH की वैल्यू है 5/2 तो कांस्टेंट है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, H कैलकुलेट करना है। H कैलकुलेट किससे कर सकती हूँ मैं, Q के फॉर्मूले से। तो क्योंकि V नॉच है तो Q विल बी इक्वल टू 8/15 इंटू CD
into tan theta by 2 into under the root of 2g h to the power 5 by 2। और हमें क्या कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से, हमें कैलकुलेट करना है h। सो आई कैन राइट q की वैल्यू कितनी है 0.03 is equal to 8 by 15 into 0.62 into tan 45 into under the root of 2 into 9.81 h to the power of 5 by 2। So h to the power 5 by 2 calculates to be equal to 0.030 divided by 1.464। अब मुझे सिर्फ h कैलकुलेट करना है तो 5 by 2 मैं यहाँ से रिमूव करके इसको इस साइड ले जाती हूँ, दूसरी साइड ऑफ इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 2 by 5। सो दिस गिव्स मी h इक्वल टू 0.211 मीटर्स। तो ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू। अब वापस आ जाते हैं, हमें तो क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था dq by q परसेंटेज इन एरर। सो दैट वाज इक्वल टू 5 by 2 into dh अपॉन h। और क्योंकि परसेंटेज में करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से कर देंगे। तो 5 by 2 into dh इज 0.002 और h की वैल्यू कितनी आ गई 0.211 इंटू 100। तो ये कैलकुलेशन आती है हमारे पास 2.37%। तो परसेंटेज इन एरर इज percentage error in discharge is equal to 2.37%। Clear? So this is my answer, required answer. So let's move on to the next question. We have find the discharge through V naught shown in the figure. So this is given to us. यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप ध्यान से देखें, ना ये एक रेक्टेंगुलर नॉच है ना ही ये एक वी नॉच है, तो हमें सिंपली बोला गया है कि डिस्चार्ज निकालनी है इस शेप की नॉच से और आपको सी डी की वैल्यू दे दी है 0.6 और आपको डायमेंशंस दे रखी है इसकी। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें इस फिगर को मॉडिफाई करना होगा। या तो मैं इसको एक रेक्टेंगुलर नॉच में मॉडिफाई करूं या फिर मैं इसको एक ट्रायंगुलर नॉच में मॉडिफाई करूं। सो अगर मैं इसको एक अगर मैं दो नॉचेस में इसको मॉडिफाई करूं तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम इसे कैसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये मेरा एक बड़ा सा वी नॉच है इस तरीके से और यहाँ पे ये क्या है हमें गिवन, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये है ए, पॉइंट का नाम बी, सी, डी एंड ई। मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, मैंने इसमें ये दो ट्रायंगल्स ऐड कर दिए। इनका नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई ये हो गया, ये एफ हो गया एंड दिस इज इक्वल टू जी। ये अभी भी एंगल कितना रहा 90 डिग्री का एंगल रहा। सो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। ये हाइट हमें कितनी गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट हमें गिवन है इक्वल टू 300 mm। सो मैं इसको डायरेक्टली 0.3 मीटर्स लिख सकती हूँ। ए से सी के बीच में जो लेंथ है या विड्थ है हमें गिवन है 400 मीटर्स, सो आई 400 millimeters, so I can write directly as 0.4 meters। ये हाइट हमें गिवन है 200 mm, so I can write it equal to 0.2 meters। ये भी लिखा जा सकता है। क्लियर? अब क्योंकि ये एंगल्स हैं, ये जो ये हमने ऐड करे हैं ट्रायंगल्स, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो अगर आप देखें मैं इसको बाइसेक्ट करूं
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45/2 और ये एंगल कितना हो जाएगा 45/2। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस जा रही है एंड दीज आर आल्सो वर्टिकल लाइंस, ये इसके पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हम ये क्या निकाल सकते हैं, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज और ये एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा 45 डिग्रीज। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इस पूरे वी नॉच को एक बड़ा वी नॉच मान सकते हैं और उस वी नॉच से ये छोटे नॉचेस हैं इनका डिस्चार्ज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट कैन आई डू इज डिस्चार्ज थ्रू through notch A, B, C, D, E is equal to discharge through notch G, B, C, D, F. G, B, C, D, F means ये बड़ी वाली वी नॉच, ये जो बड़ा सा वी नॉच है इसको आगे मैं लिख देती हूँ थ्रू वी नॉच GBCDF। अब इसमें से हमने क्या माइनस करना है, ये तो ये बहुत बड़ी नॉच आ गई, हमें इसमें से ये वाले पोर्शंस को माइनस करना होगा जो शेडेड पोर्शंस है। तो शेडेड पोर्शन क्या हो सकता है, डिस्चार्ज थ्रू वी नॉच GBA और हमें क्या माइनस करना होगा, डिस्चार्ज थ्रू वी नॉच EDF। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कि इसको इस तरीके से हमने डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है इस फिगर का। अब इसमें एक और चीज हमने देखनी है कि ये सारी वी नॉचेस हैं, पर जो वी नॉच GBA है और EDF है ये हाफ वी नॉचेस हैं। हाफ वी नॉचेस क्यों है, क्योंकि हम जब वी नॉच लेते हैं तो हम वी नॉच इस तरीके से लेते हैं, फिर हम बोलते थे जब हमने डेरिवेशन करी थी लास्ट लेक्चर में कि ये हमारी स्ट्रिप है और इस स्ट्रिप पे हमने क्या ड्रॉ करा है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मेरे पूरे एंगल थीटा को क्या करता है, डिवाइड करता है θ/2 में दोनों साइड। क्लियर। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो ये जो GAB है ये सिर्फ ये आधे नॉच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 45 क्या हो गया θ/2। सिमिलरली EDF जो है वो भी बाकी के आधे वी नॉच को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको मॉडिफाई कर सकती हूँ और मैं बोल सकती हूँ कि ये बड़ी हमने वी नॉच बनाई है ये किसके इक्वल कर सकते हैं, हम इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सी वी नॉच है जिसका एंगल 90 डिग्री है और इसकी वैल्यूज हैं GCF, और हमें इसमें से क्या माइनस करनी है, हमें इसमें से एक छोटी वी नॉच माइनस करनी है, और उस छोटी वी नॉच क्या है, छोटी वी नॉच कुछ इस तरीके से है GBA। सेम पॉइंट्स को दो दो नाम दे रखे हैं यहाँ पे क्योंकि हमने कंबाइन कर दिया है, A और E भी बोल सकते हैं इसको, A B और D भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज F। सो आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने ये वाली वी नॉच यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी और ये वाली वी नॉच कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, इसका टोटल एंगल हो गया 90 डिग्रीज। क्लियर। सो अब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, सो आई कैन राइट बड़ी वी नॉच के लिए हम लिख सकते हैं Q will be equal to 8/15 into CD under the root of 2G tan theta by 2 into capital H 5/2 माइनस, अब छोटी वी नॉच के लिए क्या लिखा जा सकता है,
8/15 into CD under the root of 2g tan theta by 2 इंटू एच। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, स्मॉल एच टू द पावर 5/2। तो अगर हम देखें फिर से वो वी नॉचेस बनाएं तो ये हमारे पास बड़ी वी नॉच आ रही थी और ये हमारे पास छोटी वी नॉच है। ठीक है, दोनों का एंगल तो सेम है, एंगल तो यहाँ पे भी 90 डिग्रीज गिवन है और यहाँ पे भी एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री है। CD भी दोनों के लिए क्या रहेगा सेम रहेगा, 2G और 2G भी क्या रहेगा सेम। वेरिएशन कहाँ आ रही है सिर्फ H में आ रही है, यहाँ पे कैपिटल H कितना हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल H कितना होगा तो वो देखते हैं। अगर मैं यहाँ फिगर में देखूं तो इस बड़ी वी नॉच के लिए कैपिटल H कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2। सो दिस इंटायर H यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 0.3 प्लस 0.2 विच विल बी इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं इस छोटी वी नॉच को देखूं, ये छोटी वी नॉच का आधा पार्ट है तो इसका हाइट कितनी हो जाएगी 0.3। सो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट आती है हमारे पास स्मॉल h की इक्वल टू 0.3। बाकी एंगल सेम है, ये थीटा बाय 245 है तो टोटल थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज। ये तो ऑलरेडी हमारे पास कितना है 90 डिग्रीज। तो जब मैं इस बड़े वी नॉच से इस छोटे वी नॉच को माइनस करूंगी तो मेरे पास किसका डिस्चार्ज आ जाएगा, इस फिगर का डिस्चार्ज आ जाएगा। सो नाउ आई कैन राइट बड़ा वी नॉच का हाइट था 0.5 और छोटे वी नॉच का हाइट था 0.3 मीटर्स। So let's calculate Q. Q will be equal to Q required, जो भी required figure है उसका Q है। Q required is equal to 8/15 into CD। अब अगर आप देखो क्योंकि ये वाली जो टर्म है 8/15 CD into अंडर द रूट ऑफ 2G tan थीटा बाय 2 वो सेम है क्योंकि दोनों थीटास कितने हैं 90 डिग्रीज हैं, तो मैं इसको ब्रैकेट से बाहर ले सकती हूँ। सो आई कैन राइट 8/15 CD under the root of 2G tan theta by 2 into h to the power 5/2 minus small h to the power 5/2. So this will be equal to 8/15 into CD. CD दोनों V notches के लिए 0.62 given है हमें, so that will be equal to 0.62 नहीं है, I'm sorry 0.6 है, so that will be into 2 into 9.81 into tan 45 फिर into मैं यहाँ लिख रही हूँ 0.5 to the power 5/2 minus 0.3 to the power 5/2. So this calculates to be equal to Q required is equal to 1.417 into 0.177 minus 0.0493। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.181 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमें चाहिए था आंसर में। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया हो। आप इसको और भी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, आप जो डिवीजन है उसको चेंज कर सकते हैं, इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं टू ऑब्टेन द सेम आंसर। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।